नमस्कार दोस्तों, तब सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसका अधिवेशन का स्थान उसमें घुस जाता है, ठीक है, और इसका डेट उसमें घुस जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो इसलिए इसको हम आप लोग को अच्छे से हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे, जो आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दो पार्ट में इस वीडियो को हम बनाएंगे, कांग्रेस अधिवेशन, ये टॉपिक हम दो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट दोनों रहेगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट का पहला टॉपिक, पहला पार्ट, और 10 से 15 मिनट में दूसरा पार्ट। ठीक है, और टोटल अभी तक में 55-56 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है अधिवेशन से, तो वो हम आप लोग को बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें से आपको ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जो मेन जो फेमस व्यक्ति हैं, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, तो ये 5 जो है मेन आदमी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि गांधी जी कब बने। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, गांधी जी कब बने, जवाहरलाल नेहरू कब कांग्रेस का अध्यक्षता किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब अध्यक्षता किए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्षता किए, राजेंद्र प्रसाद। तो ये मेन फेमस है, तो ये आपको जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, गांधी जी कब बने, तो 1924 में बेलगांव में बने थे। ठीक है, उसी तरह जवाहरलाल नेहरू का हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए हम बारी बारी से हर एक आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको 4 याद रखना है, तोड़ तोड़ के हम बताएंगे पूरा सिंपल भाषा में, जो आपको याद रहे। ठीक है, तो पहला आपको 4 याद रखना है। पहला कब याद रखना है, तो पहला तो आपको याद रखना है कि 1885 में। ठीक है, 1885 में शुरुआत होता है कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना भी होता है 1885 में। ए.ओ. ह्यूम करता है। ठीक है, और बाद में वो महासचिव बनता है कांग्रेस का। ठीक है, तो 1885 में पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो बंबई में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, बंबई में होता है। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है बंबई। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बंबई, मद्रास और कोलकाता। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ, तो बंबई प्रेसिडेंसी हुआ। इस तरह से आप याद रखिए, 3 प्रेसिडेंसी पहले अंग्रेज के काल में हुआ करता था, बंबई, मद्रास और कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी हुआ, तो पहला 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ इसका अधिवेशन। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, और इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लेता है, तो आपको याद रखना है 72 प्रतिनिधि भाग लेता है। ये आपको याद रखना, प्रतिनिधि भाग लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। पहला अधिवेशन 1885 कहाँ होता है, बंबई में होता है। कौन अध्यक्ष, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और 72 प्रतिनिधि भाग लेता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है 1886। 4 आपको लगातार याद रखना, 1885, 86। ठीक है, 1885, 86। 86 में कहाँ होता है, तो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी आपको याद रखना है। ठीक है, बंबई से कलकत्ता, बंबई गए और कल कहाँ जाएंगे, कल कलकत्ता जाएंगे। इस तरह से आप याद रखिए थोड़ा सा, बंबई पहले गए और बंबई के बाद कल जाएंगे कहाँ, कलकत्ता, कल से कलकत्ता। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ की अध्यक्षता करते हैं कलकत्ता का, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, आपको ये याद रखना। दादा भाई नौरोजी कितना बार अध्यक्ष बनते हैं, तो 3 बार। इसका ट्रिक क्या है, CLC। ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं तो CLC लेते हैं। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसका ट्रिक बता दिए हैं, CLC। दादाजी के साथ आप कॉलेज जाते हैं CLC लेने के लिए। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो दादा भाई CLC। तो C से हो गया कलकत्ता का पहला अधिवेशन करते हैं 1886 में, और L से लाहौर का अधिवेशन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं 1893 में। ठीक है, और फिर कलकत्ता का करते हैं 1906 में, और इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए कि पहला 1885 बंबई में होता है,
और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और 72 प्रतिनिधि भाग लेता है। ये आप लोग को अच्छे से याद है, ठीक है। उसके बाद बंबई गए पहले, बंबई के बाद कल कहाँ जाएंगे, तो कल जाएंगे कलकत्ता, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है बंबई के बाद कलकत्ता में होता है, ना कि मद्रास में। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको हम ट्रिक बता दिए कि बंबई के बाद हम कल कहाँ जाएंगे, तो कलकत्ता जाएंगे, ठीक है। तो कलकत्ता में 1886 आपको डेट आपको लगातार है, तो आपको डेट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बंबई के बाद कलकत्ता, और कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं, और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। तो इसका हम भी ट्रिक बता दिए कि दादाजी के साथ आप कहाँ जाते हैं, तो CLC लेने के लिए कॉलेज जाते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, CLC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो दादा के साथ CLC, तो दादा C से हो जाएगा कलकत्ता, जो 1886 में कलकत्ता में, ठीक है, 1886 यही, ठीक है। और L से लाहौर का अधिवेशन होता है 1893 में, उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और C से कलकत्ता का फिर अधिवेशन होता है 1906 ईस्वी में, उसका भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्या है, 1887। 1887 कहाँ होता है, 1887 मद्रास का अधिवेशन, मद्रास का अधिवेशन। और कौन बनता है अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको याद हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी आपको याद हो गया। तो ट्रिक आपको बताए थे, बम्बई पहले गए, बम्बई के बाद कल कहाँ जाएंगे, तो कलकत्ता जाएंगे, उसके बाद एक प्रेसिडेंसी बचता है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपको याद हो गया, तीनों आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है। तो बम्बई सबसे पहले गए, और कल कहाँ जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, ठीक है। दोनों तो आपको याद हो गया। एक एक मात्र लास्ट प्रेसिडेंसी बचता है मद्रास, उसके बाद कहाँ होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो 1885, 86, 87 मद्रास, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे, 1887 में, ठीक है। कहाँ का अध्यक्षता किए थे, तो मद्रास का अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इतना आप लोग को याद हो गया। अब है चौथा, 1888, ठीक है। 1888 इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में। और कौन बनते हैं अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनते हैं। और पहला अंग्रेज, ठीक है, पहला अंग्रेज था जो अध्यक्ष बना, ठीक है। तो इसलिए ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए आपको ये 4 याद रखना है, ठीक है। 1885 तो पहला अधिवेशन आपको याद ही रखना है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो पारसी थे, ठीक है, क्या थे, पारसी थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1887 मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। 1888 इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूल बनता है, पहला अंग्रेज था, ठीक है। तो इसलिए ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अब मिटाते हैं थोड़ा सा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 4 आपको याद हो गया, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। अब हम लोग देखते हैं कि पहली बार जो हुआ, 5वां क्या है, जनगण मन का जो प्रयोग किया गया था, सॉरी, वंदे मातरम जो गाया गया था, तो किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। वंदे मातरम, उसके बाद जनगण मन, ये दोनों आपको एक जगह कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 में, 1896, कहाँ, तो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, ये आपको याद रखना है। कहाँ, 1896 में कलकत्ता। ये कौन सा अधिवेशन था, तो 12वां अधिवेशन था, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 12वां अधिवेशन था, ठीक है, 12वां अधिवेशन था। कहाँ पे, कलकत्ता में। और कौन था, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ठीक है। तो 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष बनते हैं।
और वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में, ठीक है, इतना आप लोग को याद हो गया। चलिए अब अगला क्या है, अब अगला क्या है, जनगण मन। जनगण मन कब गाया गया, तो 1911, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहली बार वंदे मातरम, जनगण मन बाद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहली बार वंदे मातरम, उसके बाद 1911 ईस्वी में, कितना हो गया, 11 साल इधर हो गया और 4 साल इधर हो गया, ठीक है, 15 साल के बाद। तो 1911 ईस्वी में वही जगह सेम ही रहेगा, कलकत्ता रहेगा। कहाँ रहेगा, कलकत्ता, ठीक है। और कौन था अध्यक्ष, बताइए आप लोग, अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है पंडित बिशन नारायण धर। कौन था अध्यक्ष, पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, पहला बार राष्ट्रगान, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गान, ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। कौन था अध्यक्ष, पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है। और पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन। दोनों का सेम ही है, आपको याद रखना है। और डेट आपको याद रखना, 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है। और रहीमतुल्लाह सयानी थे, 1896 की अध्यक्षता करते हैं, और 1911 का जनगण मन जिसमें गाया गया था कि जिस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण धर उसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये दो आपको याद हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 आपको पहले हम याद करवाए थे, 2 अभी हो गया, 6 हो गया। और ये आपको याद रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आओ, आपको इसी तरह से हम तोड़ तोड़ के बताएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। किताब में आपको एक जगह दिया हुआ है और एक बॉक्स बना के दे दिया है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लूसेंट में, ठीक है। इसलिए हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन घूमता है एग्जाम में, तो वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 6 आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्या है, उसके बाद आपको याद रखना है सूरत का अधिवेशन, ठीक है। सातवां क्या है, सूरत अधिवेशन। कब हुआ था सूरत अधिवेशन, तो 1907 में, 1907 में सूरत का अधिवेशन, ठीक है। सूरत का अधिवेशन 1907 और 1908, ये आपको लगातार याद रखना है, ठीक है। 1908, ठीक है, 1907 का सूरत और 1908 का मद्रास, ठीक है, 1908 का मद्रास। दोनों का आपको अध्यक्ष सेम ही रहेगा, ठीक है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसको सूरत फुट बोला जाता है, ठीक है, गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाता है, गरम दल का नेता अलग हो जाता है, नरम दल का नेता अलग हो जाता है, तो यही सूरत, या आपको क्वेश्चन पूछ लेगा सूरत फुट कब हुआ था, तो आपको 1907 बोलना है, ठीक है। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, तो आपको याद रखना है 1907 के सूरत अधिवेशन में। कौन किया था अध्यक्षता, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, तो ये आपको याद रखना है। और 1908 ईस्वी मद्रास का अधिवेशन भी रास बिहारी घोष ही करते हैं। और इस अधिवेशन में क्या होता है, तो इस अधिवेशन में होता है कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। क्या होता है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण, ठीक है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में होता है, तो मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में, रास बिहारी घोष। 1907 और 8, 1907 और 8, सूरत मद्रास, सूरत मद्रास, सूरत मद्रास, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। तो आपको ये 1907 और 8 दोनों लगातार आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, इसमें नरम दल और गरम दल के नेता अलग अलग हो जाते हैं। नरम दल के नेता कौन कौन थे, तो आपको याद रखना यही, रास बिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, ठीक है। उसके बाद गरम दल के नेता थे, जिसको लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब क्या थे, बिपिन चंद्र पाल, हाँ, ये सब क्या थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो यही सूरत अधिवेशन में होता है। और 1908 में मद्रास का अधिवेशन और रास बिहारी घोष करते हैं। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण पहली बार मद्रास के अधिवेशन में होता है, ठीक है। तो ये 8 आपको
हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरह से हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्या है, अब अगला आपको याद रखना है 1906 तो आपको हम बता दिए थे कि कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी, उसका सीएलसी आपको ट्रिक बताए थे। सी से कलकत्ता पहली बार 1886, फिर एल से लाहौर हो गया 1893, और फिर सी से 1906 कलकत्ता। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो ये 1906 का भी आपको याद हो गया। 1907 और 8 रासबिहारी घोष। ठीक है, रासबिहारी घोष, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या है, अगला है आपको याद रखना है 3 अभी तक में महिला अध्यक्ष बनी है। कौन कौन सा, चलिए 9, पहली बार महिला अध्यक्ष 1917, ये आपको याद रखना है। दूसरा बार 1925, ये आपको याद रखना है। तीसरा बार 1933, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हम तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 1917 में कौन बनती है अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन करती है, पहले तो आपको जगह याद रखना है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, कौन, तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। दूसरा 1925 कानपुर, कौन, तो सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1933 का आपको याद रखना कलकत्ता, 1933 में कलकत्ता, और नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता, ये आपको याद रखना है, तीसरी महिला थी, थर्ड महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना, 3 महिला अध्यक्ष अभी तक में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता करती है। पहला आपको 1917, 25, 33, 1917 आप लोग साथ साथ बोलिए, 1917, 1925, 1933, 1917, 1925, 1933, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, 3 जगह का अध्यक्षता होता है। कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है और पहली महिला अध्यक्ष बनती है। क्वेश्चन यहाँ घुमाएगा कि पहली भारतीय संविधान कांग्रेस के अधिवेशन का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन का पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी, जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। भारतीय लग जाएगा तो आपको याद रखना कानपुर का अधिवेशन सरोजिनी नायडू करती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा महिला जो बनी तो वो कलकत्ता का अधिवेशन था और नेल्ली सेनगुप्ता अध्यक्ष बनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है इसमें घुमाता है। ठीक है, 1917, 1925, 1933। ठीक है, 1917, 1925, 1933, ये आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीनों को एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में आपको याद रखना नेल्ली सेनगुप्ता। ठीक है, नेल्ली सेनगुप्ता। चलिए अब अगला आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लग रहा है लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ही रहे, क्योंकि ज्यादा वीडियो का लेंथ हो जाता है तो देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, चलिए अब 12वां नंबर क्या है, 12, 13 और 14, ये आपको याद रखना है। 3 आपको एक साथ आपको याद करवाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पूछेगा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में कहां कहां अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो पहला बिहार में आपको याद रखना है 1912 में। कहां याद रखना है, 1912, कहां हुआ था, बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर, और कौन अध्यक्षता किए थे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए 1912 में बांकीपुर में कौन अध्यक्षता किए थे। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, तब तक हम नीचे का 2 जो अधिवेशन बिहार में हुआ वो हम लिख रहे हैं, कमेंट करके तब तक आप लोग जवाब दीजिए। बताइए आप लोग, 1922 कहां हुआ था, गया में। ठीक है, उसके बाद 1940 कहां हुआ था, रामगढ़।
अभी रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो बांकीपुर में कौन था बताइए आप लोग? आर एन माधोलकर। कौन था? आर एन माधोलकर। आर एन माधोलकर। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट बार बिहार में हुआ। 1922 में गया में हुआ था, 10 साल के बाद गया में हुआ था। कौन था? देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, सेकेंड बार बिहार में। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और 1940 में रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ का अध्यक्षता किसने किया था बताइए आप लोग? रामगढ़ का अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, थर्ड बार बिहार में, ये आपको याद रखना है। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ। ठीक है, आर एन माधोलकर अध्यक्ष बनते हैं। फर्स्ट बार बिहार में हुआ। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पहली बार बिहार में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है बांकीपुर। ठीक है, कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। कौन था अध्यक्ष? आर एन माधोलकर था। कौन था? आर एन माधोलकर। बांकीपुर, आर एन माधोलकर। अगला अधिवेशन कब होता है? 1922 में गया में होता है। और देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना चितरंजन दास। ठीक है, और दीन बंधु भी बड़ा कंफ्यूजन करेगा, दीन बंधु से सीएफ एंड्रूज। ठीक है, जबकि देश बंधु से देश के लिए कौन था, तो आपको याद रखना चितरंजन दास। ठीक है, देश के लिए कौन था? चितरंजन दास। दीन बंधु किसको जाना जाता है? तो सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज दीन बंधु, जबकि देश बंधु चितरंजन दास। अध्यक्षता कब किए? 1922 के गया अधिवेशन। ठीक है, सेकेंड बार हुआ। और अगला हुआ 1940 में रामगढ़। उस समय रामगढ़ बिहार में था, अभी झारखंड में पड़ता है। तो 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये आपको तीन बिहार से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, तीन आपको बिहार से रिलेटेड आपको याद रखना है। चलिए, इतना आपको याद हो गया, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। तीन और आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंद्रह नंबर क्या है? 16 और 17। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 15, 16 और 17। पहला कब होता है? 15, 16, 17 आपको रिलेटेड है तीन आदमी से। ठीक है, आपको याद रखना है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक याद रखना है जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से। तो पहला होता है मद्रास का। पहला क्या होता है? मद्रास, 1927 में। कब होता है? 1927, फिर 1929, फिर 1931। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना, 1927, 1929, 1931। पहला कौन सा है? मद्रास का अधिवेशन, मद्रास। और 1929 में लाहौर, और 1931 में कराची, कराची का अधिवेशन। ठीक है, मद्रास का कौन करता है 1927 में? तो आपको याद रखना है 1927 में कौन करता है, तो आपको क्या याद रखना है? 1927 का जो मद्रास का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? एम ए अंसारी। कौन करता है? एम ए अंसारी। ठीक है, और इसमें पहली बार क्या प्रयोग किया जाता है बताइए आप लोग? पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया जाता है। पहली बार पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता का मांग। ठीक है, 1929 का लाहौर का अधिवेशन होता है और जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में क्या होता है बताइए आप लोग? मौलिक अधिकार के लिए कौन लड़ता है? आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई। प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, इस लाहौर के अधिवेशन जेएल नेहरू का अध्यक्षता होता है। इसमें होता है पूर्ण स्वराज का मांग, पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। पहला आपको 1927 में मद्रास का अधिवेशन होता है,
M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया जाता है, पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज में अंतर यही है कि पूर्ण स्वाधीनता का मतलब होता है आजादी सिर्फ, ठीक है, हमको आजादी चाहिए, जबकि पूर्ण स्वराज का मांग होता है आजादी के प्लस सेल्फ रूल, खुद से शासन। ठीक है, आजादी के साथ साथ हम अपने खुद से शासन करेंगे। ठीक है, अपने यहाँ का जनता, भारत का जनता शासन करेगा, तो उसी का पूर्ण स्वराज का मतलब यही होता है। और पूर्ण स्वाधीनता का मतलब होता है पूर्ण रूप से आजादी, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है इस वर्ड में। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में होता है। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इसमें पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का मांग या पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया जाता है। 1929 जो होता है, लाहौर का अधिवेशन होता है, J.L. नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। और पूर्ण स्वराज, ठीक है, शासन प्लस आजादी दोनों, पूर्ण स्वराज का मांग J.L. नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अधिवेशन में होता है। और 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं। और पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है। पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित होता है, तो आपको याद रखना है कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये तीनों आपको एक जगह इसलिए हम कर दिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना है। मद्रास, लाहौर, कराची 1927, 2-2 साल का गैप है, 1927 से शुरू कीजिएगा, 1927, 29, 31। मद्रास, लाहौर, कराची, मद्रास, लाहौर, कराची। M.A. अंसारी, J.L. नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का मांग, पूर्ण स्वराज का मांग, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का मांग कौन अध्यक्ष थे, M.A. अंसारी, 1927 ईस्वी में मद्रास का अधिवेशन। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, तो आपको याद रखना है कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीन आपको याद रखना है हमेशा साथ में। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, 17 तक हो गया, 16 या 17 थोड़ा सा काउंटिंग में लगता है गलती हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना 16 या 17 हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम 17 से 18 मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे गांधी जी का छूट गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस है, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो जो मेन मेन व्यक्ति हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।